तो वेलकम बैक इंजीनियर्स। रेस्टफुल सर्विसेज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना। इस वीडियो में अपन समझेंगे रेस्टफुल सर्विसेज, साथ ही साथ अपन अच्छे से देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर की एक एक टॉपिक्स को देख लेंगे अपन, है ना। तो शुरू करते हैं। आपका ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, चाहे आरजीबी पर्पस के लिए हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, रेस्टफुल सर्विसेज और कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल परफेक्टली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले देखते हैं रेस्टफुल सर्विसेज, है ना। रेस्टफुल वेब सर्विसेज आर अ टाइप ऑफ वेब सर्विसेज दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, है ना। जो रेस्टफुल वेब सर्विसेज होती हैं वो प्रिंसिपल फॉलो करती हैं रेस्ट का, जिसके अंदर क्या होता है अपना जो फॉलो करता है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। जिन जिन दोस्तों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है तो उन्हें पता है कि ये गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट क्या होता है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि गेट किसी भी डेटा को रिट्राइव करने के लिए यूज होता है, पोस्ट डेटा को पोस्ट करने के लिए यूज होता है, पुट अपना डेटा को अपडेट वगैरह करने के लिए यूज होता है, और डिलीट डेटा डिलीट करने के लिए यूज होता है, जो अपन रेस्ट एपीआईज वगैरह में यूज कर चुके हैं। ठीक है, गेट टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन ऑन रिसोर्सेज एंड टिपिकली रिटर्न डेटा इन JSON और XML फॉर्मेट। ये इसे आप पढ़ लो पूरा, है ना। ये पूरा पढ़ के आपको मैं नहीं सुनाने वाला हूँ। इसका पूरा मतलब ये होता है कि रेस्टफुल वेब सर्विसेज के अंदर ये रेस्ट प्रिंसिपल के अंदर काम करता है, जो कि गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट परफॉर्म करता है CRUD के लिए, है ना। आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसे थोड़ा सा अच्छे से, जो कि लोगों को समझ में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। स्टेटलेस होता है ना, स्टेटलेसनेस इसके अंदर का। अब ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट टू द सर्वर मस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड फुलफिल द रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है सॉरी, हर रिक्वेस्ट के अंदर जो क्लाइंट करता है किससे, सर्वर से, वो मस्ट कंटेन करनी चाहिए। क्या कंटेन करनी चाहिए? नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंटेन करनी चाहिए, तो क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट जिससे फुलफिल हो पाए, है ना। डेटा ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इसके लिए इंफॉर्मेशन तो पूरी देनी पड़ेगी ना कि क्या डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट है अपना यूनिफॉर्म इंटरफेस, है ना। यूनिफॉर्म इंटरफेस के अंदर क्या है, रिसोर्सेज आर यूनिकली आइडेंटिफाई बाय URI। URL समझने की गलती मत करना। URI क्या होता है? अपना URL जैसे कि एड्रेस, लोकेशन के लिए होता है, है ना। इसी प्रकार URL ऐसा समझ लो कि URI का ही एक सबसेट होता है। इसके अंदर भी किसी भी इमेज, वीडियो, वेब का एड्रेस ही रहता है। ठीक है, तो रिसोर्सेस आर यूनिकली आइडेंटिफाई बाय URI एंड इंटरेक्शन आर परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स। मतलब कि इसके अंदर भी रिसोर्सेज जो होते हैं, फोटो, वीडियो, जो भी वेब पेज है, तो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं? URI इसके द्वारा, एंड इंटरेक्शन आर परफॉर्म्ड किसके द्वारा? गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट के द्वारा। बताया था ऊपर, ये रेस्ट पे काम करता है, इस वजह से इसके द्वारा इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कुछ नहीं है, क्लाइंट और सर्वर होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से डेटा लेते देते हैं, है ना। तो इसे देख लेते हैं एक बार। द क्लाइंट एंड द सर्वर आर, है ना, द क्लाइंट एंड द सर्वर आर सेपरेटेड allowing them to evolve independently। इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, है ना, जुड़े हुए नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि क्लाइंट कुछ करेगा तो सर्वर पे इफेक्ट पड़ेगा। जब तक कि क्लाइंट सर्वर से कोई, इसका काम बस है कि रिक्वेस्ट करो कोई डेटा, और सर्वर का काम है कि डेटा दे दो, या फिर रिक्वेस्ट करो कोई भी चीज़ की, डेटा पोस्ट करो, पुट करो, ये डिलीट करो, तो सर्वर का काम है कि वो परफॉर्म कर देना, आइडेंटिफाई करके। ठीक है, अब अपना अगला क्या है? कैचेबिलिटी। कैचेबिलिटी देख लेते हैं एक बार। रिस्पॉन्सेस मस्ट बी एक्सप्लिसिटली लेबल्ड एज अ कैचेबल और नॉट कैचेबल। इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्स है, अपन ने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट तो कर दी कि हमें डेटा क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है, कोई इमेज अपडेट करनी है, तो पर उसका जो रिस्पॉन्स सर्वर भेजेगा हमें, है ना, रिस्पॉन्स में तो कुछ भेजेगा कि डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, एरर आई कि नहीं आई, है ना, स्टेटस जिसे अपन बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली लेबल्ड और लेबल्ड एज कैचेबल और नॉट कैचेबल। मतलब कि वो लेबल्ड होना चाहिए कि ये कैचेबल है कि नहीं है ना, कि डेटा क्या था, क्या मिला, ये सारी चीज़ें अपन कोड में भी, जब अपन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल करते हैं उसके अंदर। अब लेयर्ड सिस्टम क्या है? लेयर्ड सिस्टम, अपन इसे लेयर्ड आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता है? क्लाइंट इंटरैक्ट विद एन लेयर्ड आर्किटेक्चर नॉट डायरेक्टली विद द अंडरलेइंग सर्वर विच अलाउ फॉर स्केलेबिलिटी। मतलब कि क्लाइंट जो लेयर्ड आर्किटेक्चर, पहले देखो क्या होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर में, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर, और उसके बीच में एक और मशीन होती है ना। क्लाइंट रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट इसके पास गई, फिर ये उस रिक्वेस्ट को भेजेगा सर्वर के पास। अब ये बीच में होता क्यों है? ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट कोई अननेसेसरी तो नहीं है ना, तो इसलिए होता है ऐसा। तो ये इसके अंदर लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है ना, जो अलाउ करता है स्केलेबिलिटी को, है ना, जिससे कोई भी एप्लीकेशन स्केल हो सके। तो ये वाला वीडियो
यहीं पे था। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, है ना, कि रिस्पॉन्स कोड क्या होता है, स्टेटस कोड क्या होता है, अपन एक एक सारे स्टेटस कोड, एरर वगैरह सारी देखेंगे ये रेस्टफुल वेब सर्विसेज के अंदर। अभी अपन ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, अगले वीडियो में अपन कंपोनेंट पढ़ेंगे। फिक्र मत करो, सारी चीज़ें बिल्कुल मस्त समझ में आने वाली हैं। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ एक आध वर्ड नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, है ना। थैंक यू फॉर वॉच गाइज।